साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 72 बीपीएससी के लिए जो चीज़ें पढ़ रहे थे, मेंस आंसर राइटिंग विथ शेड्यूल एंड डेली आंसर को लेकर, ठीक है। अब ये चीज़ें डेली स्टार्ट तो नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा डिले हो जा रहा है। खैर, हम लोग डे 1 में क्या किए थे, संथाल आंदोलन से रिलेटेड आपको टॉपिक दिया गया था और उसका नोट्स भी आपको दिया गया था, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, उस क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। यहाँ पर कैसे लिखना है उस क्वेश्चन को, 38 मार्क्स का होगा तो कैसे लिखना है, या फिर 8 मार्क्स में पूछ दे तो कैसे लिखना है। उससे पहले कि सेम नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी हम लोग 72 बीपीएससी के लिए मेंस लेक्चर लाएंगे, ठीक है। उसमें आपको आंसर राइटिंग, उस आंसर राइटिंग जो होगा उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा। यहाँ पर ये फ्री इनिशिएटिव है, इसलिए हम यहाँ पर मॉडल आंसर नहीं देंगे। ध्यान रखना है इस बात को, यहाँ पर हम मॉडल आंसर नहीं देंगे। यहाँ पर किसी किसी जो क्वेश्चन होगा उसका यूट्यूब पर क्या कर लिया जाएगा, चर्चा कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर एक पेड कोर्स आएगा, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 800-900 के आसपास प्राइस रहेगा। वहां पर ये सारे मॉडल आंसर के साथ आपको चीजें मिलेंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया था आपको, पहला क्वेश्चन था कि संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह फर्स्ट क्वेश्चन था संक्षिप्त टिप्पणी वाला, 8 मार्क्स का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम, कारण क्या था और इसके परिणाम क्या था, इस पर आपको चर्चा करना था, ठीक है। इस पर चर्चा करना था, यह था आपका 38 मार्क्स का। देखिए, चूंकि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, तो हम लोग यहाँ पहले बड़े फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद इसके 8 मार्क्स वाली चीज़ों को देखेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ, संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। सबको पता है 1855-56 में हुआ था, यह बात नहीं लिखना है। क्वेश्चन में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले इंट्रो होता है। इंट्रो, अगर क्वेश्चन 38 मार्क्स का है तो इंट्रो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, लगभग 60 वर्ड्स के आसपास इंट्रो लेके जाना है। बात रहा मेन बॉडी का, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी को आपको लगभग 200 वर्ड्स के आसपास लेकर जाना है आपको, 200 से 230-40 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको यहाँ पर फिर लगभग 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। इंट्रो का मतलब ये होता है मेरे भाई, आप जो चीज़ें लिखने वाले हैं, आप जो मेन बॉडी में देने वाले हो, उसकी झलक आपको इंट्रो में दिख जानी चाहिए कि आप आगे क्या कहना चाहते हो, कि जब एग्जामिनर आपके भूमिका को देखे तो उसी से आगे वह बढ़ जाए और उसी आधार पे आपका वो इवेल्युएट करे। और मेन बॉडी तो पता ही है क्या लिखना है, जो क्वेश्चन पूछेगा टू द पॉइंट बात करनी है। आगे बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप वो दिखाओगे फ्यूचरिस्टिक, यानी कि भविष्यात्मक अप्रोच क्या रहा। कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन का भविष्यात्मक अप्रोच। जैसे संथाल विद्रोह चुकी है तो हिस्ट्री हो चुका, तो इसका भविष्यात्मक अप्रोच क्या हो सकता है, बताइए। उस समय देखा जाए अगर तो क्या होगा, यह चूंकि 100% सक्सेस तो नहीं रहा, इस बात को दिखा देना है, लेकिन आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एकता का प्रसार किया, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें जो लास्ट में 1857 की क्रांति में भी इसके निंजा टेक्निक की हम वो देखते हैं, जैसे जो उलगुलान छिपकर विरोध करने वाली जो बातें हुई थी वो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखें, एक बात और देख लीजिए, इंट्रो देते समय इंट्रो आपका परिभाषा से भी स्टार्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा से भी स्टार्ट हो सकता है, ये सब इकोनॉमी में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी जजमेंट से स्टार्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी बहुत बड़े चिंतक के कोटेशन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, संथाल विद्रोह, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग देखते चलेंगे। संथाल विद्रोह के बारे में है, तो संथाल विद्रोह का डिफिनीशन बता देंगे क्या था। संथाल विद्रोह क्या था बताइए। संथाल विद्रोह जिसे हुल आंदोलन के नाम, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक रिवेलियन था जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों में से एक था। इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कानू इसके नेता थे। इसकी शुरुआत संथाल परगना से हुई थी,
जो अब आधुनिक इतिहास आधुनिक झारखंड का हिस्सा है। इस तरह से इसके क्या दिखाएंगे हम लोग, इसके भूमिका को दिखा देंगे। ठीक है, बाद में जमींदारों के विरोध में हुआ था, भ्रष्ट अधिकारी थे इसलिए हुआ था, फिर महाजन वाली बातें आ गई, तो इस वजह से संथाल आंदोलन हुआ था। अब चूंकि इसके कारण क्या क्या दिखाने हैं हमको, इसके कारण दिखाना है, क्या होगा भाई, इसके कारण को दिखाना है और परिणाम को दिखाना है। तो अब हम कारण की बात करेंगे। कारण क्या था, भूमि अधिकारों की समस्या थी, दमनकारी राजस्व प्रणाली था, चूंकि जो ये कर्ज देते थे जमींदार तो ज्यादा उसका क्या लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। देखिए सबसे पहले देख लेते भूमि हस्तांतरण, फिर आर्थिक शोषण देखेंगे, जबरन मजदूरी के बारे में देख लेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली पर उन्होंने चोट पहुंचाया, किसने, अंग्रेज अधिकारियों ने, सॉरी, और फिर जमींदार ये लोग। ठीक है, तो भूमि हस्तांतरण में क्या होता था, अंग्रेज ने अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत कर दिया था। कब हुआ था अस्थायी बंदोबस्त, 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने इसका स्टार्ट किया था। अस्थायी बंदोबस्त था, संथालों के पारंपरिक भूमि चूंकि यह बाधित कर दिया गया, क्योंकि वो लोग समय पे कर्ज नहीं चुकाते थे, जमींदार साहूकारों को दे दिया गया। ठीक है, उस पर भारी टैक्स लगा दिया गया, एक तो खाने के सामान नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से टैक्स लग गए ज्यादा। अब हम इसके लिए क्या लेंगे, कर्ज लेंगे, कर्ज पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अब वो हम कमा ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ बेरोजगार बन के बैठे हैं, और हमसे अनएम्प्लॉयड आदमी हो गए हम, और हमसे क्या लिया जा रहा है, यहाँ पर कर्ज लिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों में तो द्वेष होगा ही होगा। वहीं आर्थिक शोषण वाली वहीं सारी बातें हो गई, साहूकारों द्वारा शोषण किया जाने लगा, ये वाली बातें, उच्च ब्याज दर आने लगी। ठीक है, जबरन मजदूरी, अब चूंकि आपके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, है नहीं ना आपके पास खाने के लिए, आपके पास खाने को कुछ है नहीं, क्या करोगे, आप मजदूरी करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, मजदूरी करेंगे, हमें नहीं मन मन है फिर भी हम मजदूरी कर रहे हैं, और हम 100 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं और हमें दिया जा रहा है कितना रुपया, 80 रुपया, तो हम क्या करेंगे, जमींदारों के प्रति क्या होगा, हमारा आक्रोश बढ़ेगा। यह एक अगला कारण हो गया। तीसरा नंबर, एक वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि चलो मुझे चावल की जरूरत है, ठीक है, आपको व्हीट की जरूरत है, और मेरे पास व्हीट है, आपके पास राइस है, तो आप मुझे राइस दे दो और हम आपको क्या कर देंगे, व्हीट दे देंगे। इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली की बात कही जाती है। लेकिन वो क्या हुआ, संथाल वस्तु विनिमय पर चूंकि निर्भर थे, लेकिन बाद में इंटरेस्ट वाली बातें आने लगी, कर्ज वाली बातें आने लगी, इसका मतलब क्या हो गया, कैश वाली बात आ गई। अब इनके पास कैश होता नहीं था, कैश में भुगतान करे तो करे कैसे, इसके लिए उनको क्या करने लगा, ज्यादा से ज्यादा साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। जब कर्ज लेना पड़ता था तो वो कर्ज के, जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं, आज जो चाइना यही काम करता है, डेट ट्रैप में फंसते चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है उनका विरोध तो होगा ही होगा। लास्ट में जो अधिकारी थे उसके भ्रष्टाचार, अन्यायपूर्ण व्यवहार, ये सब क्या हो गया, रीजन हो गया। तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में 4 से 5 रीजन को दिखा देना है, उसको एक्सप्लेन कर लेना है। अब लास्ट में इसकी देखिए, यहाँ पर संथाल परगना के परिणाम को दिखाने से पहले हम एक छोटी सी बात दिखा देंगे कि संथाल परगना का वो चीजें हुआ कैसे था, जो आंदोलन का विस्तार हुआ। तो इसका आंदोलन का 30 जून 1855 को सिद्धू कानून जो नेता थे उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की गई। एक भोगनाडीह जगह था, गांव है, झारखंड में अब हो गया है वो। ठीक है, उत्पीड़न के खिलाफ ये लोग शपथ लिए कि अब हम ये सब नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे चलकर ये सारी चीजें हुई और यह व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, इसके बाद यह व्यापक क्या हो गया, आंदोलन हो गया। तो जिसके कारण देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे इसका परिणाम क्या रहा। अगर आपके पास उपाय है तो परिणाम को 2 भाग में बांटिए, एक पॉजिटिव दिखा दीजिए, एक निगेटिव दिखा दीजिए। और अगर आपके पास बहुत सारा पॉइंट्स नहीं है तो आप परिणाम को पॉइंट वाइज में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बुलेट पॉइंट में दिखा दीजिए। तो संथाल परगना बना, क्या बना, संथाल परगना 1856 में भागलपुर और वीरभूमि जो जिला था उसको बना दिया गया संथाल परगना। फिर बिचौलियों को खत्म करने की बात कही गई, उसमें 1857 का एक एक्ट लागू हुआ। फिर संथालों की सुरक्षा उसके बाद क्या हुई, कम हुई, ये सारी चीजें आने लगी उसके बाद। फिर 1876 में क्या हुआ, संथाल परगना काश्तकारी एक्ट का जो उद्देश्य था संथाल के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकना। यानी कि आदिवासी की भूमि को जो कौन ले लेते थे, साहूकार वगैरह ले लेते थे। तो एक एक्ट बनाया गया कि अब इन लोगों को, आप आदिवासी हो, SC ST हो, आपको ये चीजें नहीं दी जाएगी। उस समय बेशक SC ST बातें नहीं कही जाती थी, लेकिन अभी की शब्दों में, ठीक है, तो ये नहीं दी जाएगी।
इन सब उपायों के बावजूद क्या हुआ, दमन बढ़ता गया, आदिवासी क्षेत्र पर सख्त नियंत्रण किया गया। ठीक है, तो ये सारे इसके परिणाम हुए। अब किसी भी क्वेश्चन का आप विश्लेषण कर रहे हो तो आलोचनात्मक विश्लेषण दिखाना काफी अनिवार्य होता है। कुछ ना कुछ तो इसकी कमियां रही होगी, कुछ ना कुछ तो इसकी पॉजिटिविटी रही होगी। ये मानते हैं यह 100% सफल नहीं हुआ, हम यहां पर लिखेंगे हम मानते हैं कि यह आंदोलन अपने उद्देश्यों को की प्राप्ति नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन इस आंदोलन की जो उपलब्धियां हैं जिसको हम आजीवन नहीं भूल सकते हैं, जैसे आदिवासी पहचान मिला, भविष्य के आदिवासी आंदोलन के लिए प्रेरणा मिला। ठीक है, फिर औपनिवेशिक नीतियों का पर जो प्रभाव पड़ा, 18 क्या प्रभाव पड़ा, एक संथाल परगना अलग जिला बना दिया गया, तो क्या ये उसी के प्रभाव का है ना। जैसे देखो लास्ट ईयर गर्दनी बाग में क्या हुआ था, शिक्षा सत्याग्रह। आज उसी शिक्षा सत्याग्रह का देन है कि आयोग हर बात पर चौकन्ना है, हर बात का रिपोर्ट आपको एक्स पे दिया जा रहा है। ठीक है, खैर तो ये चीजें हो गई। फिर उसी प्रकार से ये दिखा देंगे अगले आंदोलन के लिए मार्गदर्शक बन गया, आदिवासियों के लिए प्रेरणा बन गया, इसका हम क्या, और अंग्रेज जो अपने आप को समझते थे कि हम कभी नहीं हार सकते हैं, लोगों में भी यह भय था कि हम अंग्रेजों को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने यह दिखाया कि नहीं, अंग्रेजों को भी हम हरा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें यहाँ पर आ गई। फिर अगर आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं। क्या है इस पॉइंट में, आप इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चन हो गया आपका 38 मार्क्स का, इसको आप लिखोगे आराम से आ जाएगा आगे की बातें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके आप यहाँ पे लिख लो। और छोटे जैसे 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स में क्या करना है आपको, 15 से 20 वर्ड्स में आपको भूमिका लिखना है। क्योंकि 8 मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 150 वर्ड्स लेकर जाओगे, आपके पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने के लिए 2 पेज है, और वहीं 38 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने के लिए 5 से 6 पेज है आपके पास। ठीक है, तो ये रहा आपका 15 से 20 वर्ड्स में 8 मार्क्स में भूमिका लिखोगे। कारण को दिखाना हो तो कारण को अब एग्जैक्ट नहीं दिखाइए, यहाँ कारण लिख दीजिए, और कारण चूंकि 4 लिखना है यहाँ लिखिए आर्थिकरण। आर्थिकरण क्या रहा होगा, यहाँ लिखिए सामाजिकरण, वस्तु विनिमय। फिर ये सब दिखाकर यहाँ छोटी छोटी बातें यहाँ लिखना है और डायग्राम से दिखा देना है। फिर बाद में परिणाम को भी ऐसे ही छोटा सा चार्ट बनाना है, या फिर ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, परिणाम बता के आगे निकल जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखना है। ठीक, चलिए, तो फिर अगला टॉपिक भी आपको दिया गया है परमानेंट सेटलमेंट, उस पर हम अभी क्वेश्चन पीसीएस यात्रा में, जो पीसीएस यात्रा का आपका ये 72nd बैच का 72nd बीपीएससी का जो ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, फिर आप उसको कल लिखने की कोशिश करिएगा और आप हमें भेजिएगा @हेल्पलाइन पीसीएस यात्रा। इस पर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को चेक करना हो तो आप इस पर सेंड करिए, फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।